हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगी कि संसार में सबसे बड़ा दान क्या होता है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी श्री सागर में अपने आसन पर बैठे हुए थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी जी किसी गहन सोच में हैं। माता लक्ष्मी जी को गहन सोच में देखकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप किसी गहन विचार में डूबी हुई हैं। आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचार आया है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है। विष्णु जी कहते हैं, मैं आपको यह एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इसे ध्यान से सुने और इसको पूरा सुनना। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था तथा वह राजा बहुत ही बलशाली, वीर और अत्यंत ही बुद्धिमान था। इसके साथ ही वह धर्म परायण और दयालु भी था। उस राजा की रानी संस्कारी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे दोनों प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। उनका प्रतिदिन का नियम था, वह राजा अपने राज्य को धर्मपूर्वक चला रहा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था। सारी प्रजा उससे खुश रहती थी। समय बीतता गया, राजा की उम्र भी ढलती जा रही थी और उनके विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उस राजा को कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा और रानी मंदिर जा रहे थे। तभी अचानक उसने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही है। राजा और रानी जब उस स्त्री के पास गुजरे, वह स्त्री उन्हें देखते ही अपना चेहरा फेर कर तेजी से घर के अंदर चली गई। उस स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा उस समय अपनी रानी के साथ पूजा करने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा। मंदिर से आने के बाद राजा ने उस स्त्री को अपने महल बुलवाया और वह स्त्री महल में आई। महिला राजा को प्रणाम करते हुए बोली कि हे महाराज, आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? महाराज उससे पूछते हैं कि आज सुबह तुम हमें देखकर अचानक अंदर क्यों चली गई थी? तब वह स्त्री बोलती है कि महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। हमारे राज्य में सब यह कहते हैं कि आप कोई संतान नहीं हैं, इसलिए सुबह सुबह आपका चेहरा नहीं देखना चाहिए। राजा यह बात सुनकर हैरान हो जाता है और रानी से बोलता है कि हमें मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर चलते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें पुत्र प्रदान करे। राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उन्हें यज्ञ का कोई फल नहीं मिला। वह निराश हो जाते हैं। फिर उनको मन में विचार आता है कि दूसरे नगर के वन में एक महान तपस्वी और ज्ञानी महात्मा जी रहते हैं। हम उनके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह हमें पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग सुझा दें। कुछ समय बाद राजा और रानी महात्मा जी के आश्रम पहुंचते हैं। वे वहां देखते हैं कि महात्मा जी एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर साधना में लीन हैं। राजा रानी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। महात्मा जी उन्हें पूछते हैं कि हे राजन, आप यूं अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? राजा महात्मा को बताते हैं कि हमने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु सभी प्रयास व्यर्थ गए। यह सब सुनने के बाद महात्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और अपनी आंखें बंद करके राजा के जीवन की घटनाओं का आंतरिक दृष्टि से अवलोकन करने लगे।
कुछ समय बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और बोले, महाराज, आपको यह पिछले पाप का फल मिल रहा है जो इस जन्म पर भारी पड़ रहा है। आपने पिछले जन्म में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इसी कारण आपके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। राजा दुखी होकर महात्मा जी से इसका उपाय पूछते हैं। वह उनके पैरों में गिर जाते हैं। राजा की व्याकुलता देखकर महात्मा उन्हें एक कटोरी खीर देते हैं और कहते हैं, आप महल पहुंचकर दोनों इस खीर को खा लेना, फिर आपको एक पुत्र प्राप्ति होगी, परंतु उस पुत्र की आयु 20 वर्ष ही होगी। 20 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा सोच में पड़ जाते हैं। वह अपने मन में सोचने लगा, चलो 20 वर्ष के लिए ही सही, संतानहीन का कलंक तो मिट जाएगा, संतान का सुख तो मिलेगा। कुछ समय बाद राजा के घर में पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने खुशी खुशी से पूरे नगर में उत्सव का आयोजन किया। राजा ने अपने पुत्र का नाम शौर्यवीर रखा। शौर्यवीर अपने पिता के गुणों का प्रतीक बनते हुए बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ शौर्यवीर में भक्ति के गुण और आत्मानुभूति के गुण प्रकट होने लगे, जिससे राजा का हृदय गर्व से भर उठता था। वह अपने पुत्र से संपूर्ण संसार का आनंद खोजने लगा। वह राजा अपने पुत्र के स्नेह में इतना डूब गया कि वह महत्वपूर्ण बात भी भूल गया कि उसके पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष की है। जब शौर्यवीर 15 वर्ष के हुए तो राजा उनके भविष्य की चिंता करने लगे। इस बीच एक अन्य नगर में एक महान पराक्रमी राजा का राज्य था। उस राजा की एकमात्र पुत्री थी। वह बहुत ही दानी भाव स्वभाव की और उसका हृदय करुणा और उदारता से भरा हुआ था। वह अपने द्वार पर आए सभी साधु संतों को भोजन कराती थी। कोई भी भूखा उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। वह गुणों की खान थी। राजा ने शौर्यवीर के विवाह का प्रस्ताव उस कन्या के पिता के पास पहुंचाया और वह उनके प्रस्ताव को मान गए और कुछ समय बाद उन दोनों का विवाह हो गया। वह राजकुमारी बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसने यह स्वभाव बनाया था कि जब तक वह किसी भूखे प्यासे को भोजन नहीं कराती तब तक वह भोजन नहीं करेगी। उसके माता पिता ने उसे सेवा और दान की भावना सिखाई। उसकी यह भावना देखकर राज्य के सभी लोग उसका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। शौर्यवीर की उम्र भी बढ़ रही थी। राजा और रानी इस बात को लेकर चिंतित रहते कि उनका पुत्र जीवन के अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे शौर्यवीर की उम्र 20 वर्ष के करीब बढ़ती जा रही थी, राजा रानी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। भगवान विष्णु यह कथा सुनाते हुए कहते, हे देवी, फिर वह दिन भी आ जाता है और शौर्यवीर के जीवन के मात्र 3 दिन शेष रह जाते हैं और फिर वह आखिरी दिन भी आ पहुंचा जिस दिन शौर्यवीर की मृत्यु होनी थी। उधर शौर्यवीर की पत्नी अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। वह हमेशा की तरह भूखे गरीबों और निर्धनों को भोजन करा रही थी, पक्षियों को दाना डाल रही थी और जरूरतमंदों की सहायता में लगी हुई थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह निश्चित होकर अपने कार्य में मग्न थी। इसी बीच यमलोक में धर्मराज जी ने देखा कि आज राजकुमार शौर्यवीर की मृत्यु का दिन है। उन्होंने अपने 2 दूतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ और शौर्यवीर के प्राण निकालकर यमलोक ले आओ। इस बीच शौर्यवीर की पत्नी भूखों को खाना खिलाती। गरीब लोग उसको आशीर्वाद देते कि तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारा पति अमर रहे। उधर वो दूत शौर्यवीर के प्राण लेने ही वाले थे कि वहाँ पर 2 देवदूत प्रकट हो जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के से कहते हैं कि यह सब उन गरीबों के आशीर्वाद का प्रभाव है जो उन्होंने भोजन करते समय दिया था। उस आशीर्वाद की शक्ति के कारण ही वे देवदूत वहाँ आ गए और यमदूत को उनके प्राण न लेने के लिए आग्रह किया कि
हे यमदूत, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार श्राप असर दिखा सकता है, उसी प्रकार आशीर्वाद भी फलित हो सकता है। यमदूत यमराज जी के पास लौटकर बोले कि हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। यमराज जी वहाँ खुद प्रकट होते हैं और देवदूतों से कहते हैं कि हे देवदूत, क्या तुम लोग नहीं जानते कि विधि का विधान अटल है। जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही होता है। देवदूत कहते हैं कि आप हमें बताइए, जब श्राप का मान रखा जा सकता है तो क्या आशीर्वाद का मान नहीं रखा जा सकता। इस राजकुमार को भूखों को भोजन देने का आशीर्वाद प्राप्त है। उन देवदूतों की बात सुनकर यमराज जी देवदूतों से कहते हैं, आप लोग सत्य कह रहे हैं, परंतु अब मुझे यह करना होगा। तब वे देवदूत यमराज जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए। इसके बाद आप इस राजकुमार के प्राण लेने के लिए पधार सकते हैं। और यही भगवान शिव जी का भी आदेश है। उन देवदूतों की बात मानकर यमराज जी ने राजकुमार शौर्यवीर की आयु 100 वर्ष कर दी और वापस यमलोक लौट गए। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार एक भूखे को भोजन देने के कारण उस राजकुमार की मृत्यु टल गई और उसकी आयु भी बढ़ गई। इसी कारण कहा जाता है कि अन्न दान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु जी को से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे अन्न ज्ञान प्रदान किया है और मेरे सभी प्रश्नों का समाधान भी कर दिया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त संसार में अवश्य करूँगी। तो दोस्तों, आशा है यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।